दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो बीरबल और उसकी खिचड़ी पर है। बीरबल और उसकी खिचड़ी, ये कहानी आपने कई बार हिंदी में सुना होगा। दोस्तों कोशिश करेंगे आज हम इसका ट्रांसलेशन करने के लिए, एक एक शब्दों को, एक एक सेंटेंसेस को बनाकर हम इस कहानी को सुनने की, समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही सेंटेंसेस से दोस्तों हम छोटी छोटी कहानियों से बड़े सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो जल्दी से हम अपना वीडियो जो है वो शुरुआत करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है राज, और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, जिनको ट्रांसलेशन से इंग्लिश हिंदी सीखने की आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों के बीच में इसे जरूर शेयर करिएगा। जल्दी से समय खराब नहीं करते हैं और पहुंचते हैं हमारे आज के वीडियो पर। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा कहानी है वो शुरुआत करते हैं। और हमारे कहानी का जो टाइटल है वो है बीरबल की खिचड़ी। तो ये तो हिंदी में है, आपको तो समझ में आ रहा है कि बीरबल की खिचड़ी है। खिचड़ी कैसे बनती है, कैसा टेस्ट रहता है, जरा आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हैं ऑन अ कोल्ड विंटर वाटर, ठंडी के समय में अकबर और बीरबल, अकबर एंड बीरबल टुक अ वॉक अलोंग द लेक। लेक मतलब होता है झील, अलोंग मतलब होता है किनारा। तो झील के किनारे में टहल रहे थे या वो सैर किए, ठीक है। अ थॉट कम टू अ बीरबल, कम मतलब आया, थॉट एक सोच बीरबल को आया। क्या आया? दैट कि अ मैन वुड डू एनीथिंग फॉर मनी, मनी के लिए यानी पैसे के लिए एक आदमी यानी कोई आदमी करेगा कुछ भी। तो पैसे के लिए कोई आदमी कुछ भी करेगा। ही एक्सप्रेस, वह व्यक्त किया। सेकेंड फॉर्म में पास्ट के साथ इंडेफिनिट में जब भी सेकेंड फॉर्म यूज होगा दोस्तों, तो समझ जाइएगा कि पास्ट का इंडेफिनिट ही है। ही इज फीलिंग, अपने जो फीलिंग है, अपने जो विचार है, उसको वो अकबर को एक्सप्रेस किया यानी व्यक्त किया। अकबर देन पुट हिज फिंगर, अकबर देन पुट हिज फिंगर। दोस्तों मेरा ये कोशिश रहता है कि एक एक शब्दों को आपको समझाया जाए, भले थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम हर शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। अकबर, तब अकबर पुट रखा, हिज फिंगर अपने उंगलियों को, इनटू द लेक, उंगलियों को झील में रखा। एंड और इमीडिएटली तुरंत, रिमूव्ड हटा दिया। सेकेंड फॉर्म, इट इसे, उसे हटा भी दिया। बिकॉज क्योंकि ही सीवर्ड, वह कांप गया था। सीवर्ड मतलब होता है कांपना, और वह कांप गया। सेकेंड फॉर्म है विथ कोल्ड, वह सर्दी से, ठंड से कांप गया। अकबर ने कहा, क्या कहा? आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है दोस्तों। मैं नहीं सोचता हूं या मुझे नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? अ मैन, की कोई आदमी, वुड करेगा स्पेंड, स्पेंड मतलब होता है व्यतीत, वुड करेगा तो व्यतीत करेगा, कोई आदमी व्यतीत करेगा एन एंटायर नाइट, पूरी रात, पूरी रात व्यतीत करेगा इन द कोल्ड वाटर, इस ठंडे पानी में, ऑफ दिस लेक फॉर मनी। तो पैसे के लिए इस ठंडे पानी में, इस लेक पर पूरी रात कोई आदमी जो है वो स्पेंड, समय जो है वो व्यतीत करेगा, ऐसा मैं नहीं सोचता हूं। किसने कहा? अकबर ने कहा। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया, आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूं। आई कैन फाइंड, मैं खोज सकता हूं। कैन का यूज है, फाइंड सच एज अ पर्सन, ऐसा आदमी मैं ढूंढ सकता हूं। अकबर देन चैलेंज, तब अकबर ने चुनौती दिया। चैलेंज मतलब चुनौती देना। सेकेंड फॉर्म है चुनौती दिया बीरबल को। इनटू फाइंडिंग सच अ पर्सन, ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए चुनौती दिया। एंड सेड, और कहा, दैट की ही वुड रिवार्ड, वह इनाम देगा। क्या इनाम देगा उस पर्सन को? विथ 1,000 गोल्ड कॉइन, यानी 1000 सोने की सिक्के जो हैं उस पर्सन को इनाम के रूप में देगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बीरबल सर्च्ड फॉर एंड वाइड, सर्च मतलब होता है ढूंढा, खोजा। फॉर अ वाइड मतलब बहुत दूर दूर तक। अंटिल, जब तक। तो बीरबल ने खोजा तब तक नहीं, अंटिल मतलब है तब तक नहीं।
ही फाउंड, वह पाया, अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी को, जो हु मतलब जो, वॉज डिस्परेट मतलब होता है निराश, तो जो निराश था उसको तब तक खोजते रहा जब तक वो नहीं पाया उस आदमी को। इनफ टू एक्सेप्ट द चैलेंज, और यह जो पर्याप्त था, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करने, उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए वह पर्याप्त था। द पुअर मैन एंटर्ड, जो गरीब आदमी है प्रवेश किया, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, द लेक, झील पर प्रवेश किया। एंड अकबर हैड गार्ड पोस्टेड, देखिए दोस्तों ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। अकबर हैड पोस्टेड, अकबर ने नियुक्त किया था, किनको, गार्ड्स को, यानी पहरेदार को नियुक्त किया था, नियर, उसके पास, हिम, उसके पास, टू मेक श्योर, यह निश्चित करने के लिए कि, दैट मतलब कि, ही रियली डिड एज अ प्रॉमिस, वो प्रॉमिस मतलब होता है वादा, तो वादा के अनुसार रियली वास्तव में ऐसा किया, इसको निश्चित कर सके करके अकबर ने नियुक्त किया था गार्ड्स को, पहरेदार को। देखिए दोस्तों कितना लंबा है सेंटेंसेस, और हमें ऐसे ही समझना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द गार्ड्स टुक, गार्ड्स जो है वो लाया, सेकेंड फॉर्म टुक, टेक, टुक, लाया, द पुअर मैन, उस आदमी को लाया, किसके पास लाया, अकबर के पास। अकबर आस्क्ड, और अकबर ने पूछा, द पुअर मैन, उस आदमी से पूछा, इफ, यदि, ही हैड इंडेड स्पेंड द नाइट इन द लेक, तो वह किया था, इंडेड मतलब होता है वास्तव में, तो क्या वह वास्तव में स्पेंड मतलब व्यतीत किया था, नाइट, रात, इन द लेक, तो वो झील में पूरी रात व्यतीत किया था कि नहीं, ये ऐसा पूछ रहे हैं अकबर। द पुअर मैन रिप्लाइड, गरीब आदमी ने उत्तर दिया, दैट ही हैड, हाँ वह किया था, किया था। अकबर हैड, सॉरी, अकबर देन आस्क्ड, तब अकबर ने पूछा, द पुअर मैन, उस पुअर आदमी से मतलब गरीब आदमी से पूछा, हाउ ही मैनेज्ड, हाउ ही, वह कैसे मैनेज किया, टू स्पेंड मतलब व्यतीत करना, द नाइट इन द लेक मतलब हाउ ही मैनेज, वह कैसे मैनेज किया, टू स्पेंड व्यतीत करना, द नाइट इन द लेक, झील में नाइट गुजारने के लिए जो समय है उसको कैसे व्यतीत किया, इसके लिए पूछा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। द पुअर मैन रिप्लाइड, फिर वो आदमी ने उत्तर दिया, गरीब आदमी ने उत्तर दिया, दैट देयर वॉज अ स्ट्रीट लैम्प, वहां पर था, देयर एक डमी वर्ड होता है दोस्तों, देयर वॉज वहां था, क्या था, अ स्ट्रीट लैम्प, एक स्ट्रीट लैम्प था, नियर बाई एकदम करीब मतलब करीब में एक स्ट्रीट लैम्प था, एंड ही कैप्ट हिज अटेंशन, और रखा, उसने अपना ध्यान, अटेंशन रखा, अफिक्स एकदम मिला के, एकदम जोड़ के, अपने पूरे ध्यान से, अफिक्स मतलब पूरी तरह से अटेंशन जो है वो रखा, ऑन द लैम्प, तो लैम्प पर अपना पूरा अटेंशन रखा, एंड अवे, जिससे वह, अवे मतलब होता है दूर रहना, फ्रॉम द कोल्ड, जिससे वह दूर रह सके, कोल्ड से मतलब सर्दी से, ठंड से वह दूर रह सके, ऐसा उसने किया। अकबर देन सेड, तब अकबर ने कहा, दैट कि, देयर वुड बी नो रिवार्ड, कोई रिवार्ड यानी इनाम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, एज द पुअर मैन हैड सर्वाइव्ड द नाइट इन द लेक बाय द वार्मथ ऑफ द स्ट्रीट लैम्प। ये भी लंबा सेंटेंस है, जल्दी से समझते हैं। एज द, क्यों क्यों नहीं मिलेगा, तो एज द पुअर मैन, जो पुअर मैन गरीब आदमी था, सर्वाइव्ड, उसने समय बिताया था, ये पास्ट पास्ट परफेक्ट है दोस्तों, हैड सर्वाइव्ड बिताया था, द नाइट अपना जो रात है बिताया था लेक पर, बाय कैसे बिताया था, बाय द वार्मथ, वार्मथ मतलब होता है गर्माहट, गर्मी से भरा हुआ, ऑफ द स्ट्रीट लैम्प, तो स्ट्रीट लैम्प के गर्मी से वो पूरी नाइट जो है झील पर बिताया था,
इसलिए आपको क्या है, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। द पुअर मैन, अब देखो कि आदमी का दिमाग तो खराब हो जाएगा यार। द पुअर मैन वेंट टू बीरबल फॉर हेल्प, वो हेल्प कर लेने के लिए, वो सहायता लेने के लिए पहुंचा। किसके पास गया? द पुअर मैन वेंट, गया बीरबल के पास। ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बीरबल डिड नॉट गो टू द कोर्ट। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस आएगा तो डिड आता है और फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। बीरबल डिड नॉट गो, बीरबल नहीं गए, टू कोर्ट, दरबार में नहीं गए। द किंग वंडरिंग, आश्चर्यचकित हुए, कौन? राजा। वेयर ही वॉज, वह कहाँ था। सेंट अ मैसेंजर, एक मैसेंजर को भेजा, सेंट भेजा है ना, सेकंड फॉर्म लग रहा है। टू ही इज होम, उसके घर में भेजा। द मैसेंजर कैम बैक, कैम कम कैम, कैम तो ये वापस आया, मैसेंजर जो है, जो दूत है वो वापस आया और कहा, क्या कहा? दैट की बीरबल वुड कम, बीरबल आएगा, वंस, एक बार, हिज खिचड़ी राइस वॉज कुक्ड, एक बार उसका खिचड़ी जो है वो पक जाए तो वो आ जाएगा, ऐसा मैसेंजर ने कहा। चलिए फिर आगे देखते हैं। द किंग वेटेड आवर, द किंग, जो किंग है, राजा है, वो इंतजार किए घंटों, आवर्स मतलब घंटों, बट बीरबल डिड नॉट कम, पर बीरबल नहीं आया। फाइनली मतलब होता है अंत में, द किंग डिसाइडेड, राजा ने फैसला किया, क्या फैसला किया? टू गो टू बीरबल्स हाउस, वह बीरबल के घर जाए, ऐसा फैसला किया। एंड सी वॉट ही वॉज अप टू, वह क्या कर रहा है उसको देखे। टू, he found Birbal sitting on the floor near some burning twigs and bowl filled with khichdi hanging 5 feet above the fire। देखिए फुल स्टॉप यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, कितना दूर है, चलो कोशिश करते हैं। he found, वह पाया, बीरबल, बीरबल सिटिंग, बैठा है, बैठा है, ऑन द फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श पर बैठा है, और नियर, उसके पास में क्या है? सम बर्निंग, कुछ जलता हुआ, ट्विंग्स मतलब होता है टहनी, कुछ जलता हुआ टहनी उसके पास है। एंड अ बाउल, और एक कटोरा है, फिल्ड, और कटोरा क्या है? फिल्ड विथ खिचड़ी, कटोरा जो है वो भरा हुआ है विथ खिचड़ी, माने जो राइस, जो खिचड़ी है उससे भरा हुआ है। हैंगिंग, और लटका हुआ है, वो खिचड़ी का जो बाउल है वो लटका हुआ है 5 फीट एबो, 5 फीट ऊपर लटका हुआ है द फायर, तो आग से 5 फीट ऊपर वो जो बाउल है, जो चावल खिचड़ी से भरा हुआ है, वो लटका हुआ है। ठीक है। द किंग एंड हिज अटेंड्स कुड नॉट हेल्प बट लाफ, द किंग्स, राजा जो है और उसके जो अटेंड्स मतलब उसके साथी जो हैं, वो सहायता तो नहीं कर सके बट बहुत हंसते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर देन सेड टू बीरबल, फिर तब अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कहा? हाउ कैन द खिचड़ी राइस बी कुक्ड। ये देखिए दोस्तों, ये है वॉइस, यहाँ पर क्या हो रहा है? सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे कैन बी का यूज किया। हाउ, खिचड़ी कैसे पक सकता है, खिचड़ी कैसे बन सकता है। इफ, यदि, इसे सो फॉर अवे, इतनी दूर, फ्रॉम द फायर, तो आग से इतना दूर रखा जाए तो खिचड़ी कैसे पक सकता है, ऐसा अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल आंसर्ड, बीरबल ने उत्तर दिया, द सेम वे, जिस तरह से द पुअर मैन रिसीव, जो गरीब आदमी है प्राप्त किया, हिट मतलब गर्मी, फ्रॉम अ स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट लैम्प से गर्मी प्राप्त किया, दैट वॉज मोर देन अ फॉरलॉन्ग अवे, और जो था, दैट मतलब जो था, क्या था? मोर देन, एक फरलांग से बहुत दूर था, उससे
वो घर में प्राप्त कर लिया। द किंग अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, राजा जो है वो अपनी गलती समझ गए, अंडरस्टूड, एंड गेव और दिया द पुअर मैन, पुअर मैन को हिज रिवार्ड, उनका जो रिवार्ड है, उनका जो इनाम है उसको दिया। तो दोस्तों इसका जल्दी से हम मोरल भी समझ लेते हैं कि इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। अ स्मॉल रे ऑफ होप इन इनफ इन टू इंस्पायर, इंस्पायर, इनफ मतलब होता है पर्याप्त, टू इंस्पायर मतलब प्रेरित। तो होप इन इनफ, जो होप है यानी जो इच्छा है वो पर्याप्त है, एक स्मॉल रे यानी आशा की एक छोटी सी किरण जो है वो पर्याप्त है प्रेरित करने के लिए। इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना, तो प्रेरित करने के लिए आशा की एक किरण जो है वो पर्याप्त है। द वन हु इज रेडी टू वर्क हार्ड, जो इज रेडी जो तैयार है, टू वर्क हार्ड कड़ी मेहनत को बदलने, टर्न मतलब होता है बदलने के लिए, हिज ड्रीम इनटू अ रियलिटी, यानी कि अपने, हिज मतलब अपने, ड्रीम यानी सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत करने के लिए जो तैयार है, ऐसा बोल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इस कहानी को अंत तक देखने के लिए, ऐसे ही हर शब्द के ट्रांसलेशन को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।